राफेल डील की आड़ में सियासत चमकाने पर राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, वजीर आजम साहब, आप में कोई शर्म और हया है? आपने 30,000 करोड़ चुराए और अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए। आप जैसे लोगों के बायस अभिनंदन जैसे पायलट फरशुदा तैयारे चलाने पर मजबूर हैं। झूठ बोलने पर नरेंद्र मोदी की अपनों ही के हाथों रुसवाई। भारतीय वजीर सरिंदर अजीत सिंह ने भारतीय वजीर आजम के बालाकोट ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान में फजाई कार्रवाई में कोई मौत नहीं हुई। भारतीय फजाइया की कार्रवाई महज वार्निंग थी, नुकसान नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी ने 300 अफराद को हलाक करने का दावा किया? बालाकोट पर हमले का झूठा दावा मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने भी मोदी से बालाकोट हमले की तस्वीरी सबूत मांग लिए। कहा, अगर 300 हलाकतें हुई हैं तो सबूत पेश किए जाएं। दिग्विजय सिंह ने भारतीय पायलट की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान के इकदाम को सराहा। साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मायावती भी बोल पड़ी। कहा, मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। भारतीय फौज का मोराल इतना गिर चुका है कि कोई बड़ी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं रही। बरतानवी मीडिया ने तहकीकाती रिपोर्ट में भारत को आईना दिखा दिया। इम्तियाजी सलूक डाउनफॉल की बड़ी वजह। अफसर और सिपाही में एहतराम का रिश्ता खत्म हो चुका। ऑफिसर पुरतैश जिंदगी गुजारते हैं, सिपाही के लिए सहूलियात का फुकदान है। बढ़ती खुदकुशियां और नफरी की कमी अहम वजूहात हैं। अच्छे हथियार ना होने का मोदी का बयान भी भारतीय फौज का मोराल डाउन करने की वजह बना। भारतीय पायलट की वापसी पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीर आई। गैर मुल्की ट्विटर सारिफीन ने पाकिस्तान को अमन की अलामत करार दे दिया। पाक सिंबल ऑफ पीस का नया हैशटैग शुरू। गैर मुल्की खातून ने वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, दरख्तों को लगाएं, उन पर बम न गिराएं। एक शहरी ने कहा, कम दिफाई बजट और आबादी के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। फेसबुक वॉरियर्स, प्लीज वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो। इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ, जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। आपको नहीं पता कि वॉर में क्या नुकसान होता है। वी डू नॉट वांट वॉर। दरअंदाजी करने वाले भारतीय हलाक पायलट की बेवा का भारतीयों को अमन का मशवरा। वीडियो बयान में कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं। सोशल मीडिया के जंगजू बॉर्डर पर जाएं तो पता चले। मजीद बोली कि उसकी आखिरी बार 26 फरवरी को अपने शौहर से बात हुई। 27 तारीख को शौहर का मैसेज आया कि वो अभी मसरूफ है। कारगिल जंग में हलाक भारतीय मेजर की बेटी ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दीक्षा द्विवेदी कहती हैं, किसी को अंदाजा नहीं जंग पर गए सिपाही के अहले खाना पर क्या गुजरती है। भारतीय हुक्मरान होश के नाखुन लें। हमें इश्तियाल के बजाय अमन और इंसानियत को फरोग देने की जरूरत है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना भारत की आदत है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया की रूसी टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारत ने दरख्वास्त के बावजूद पुलवामा हमले के सबूत फराहम नहीं किए। भारतीय क़यादत की धमकियां खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। बरतानवी अदालत का इमिग्रेशन से मुतालिक हुकूमत की राइट टू रेंट स्कीम के खिलाफ फैसला कानून कालादम करार दे दिया। अदालत का कहना है, गैर कानूनी तारिकीन वतन को किराए पर घर न देना इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। फैसले पर वजारत दाखिला का इजहार मायूसी। पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। हम ले करेंगे आजादी, हम ले करेंगे आजादी, हम ले करेंगे आजादी। बर्मिंघम में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। तकरीब पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका की जानिब से भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
भारत के जंगी जनून के खिलाफ दी हेग और जोहानिसबर्ग में एहतजाजी मुजाहरे, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मोदी सरकार पाकिस्तान को दबा नहीं सकती, मुकर्रीन का इजहार ख्याल। पाक भारत कशीदगी पर तुर्की किरदार अदा करने को तैयार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं हालात में कशीदगी और जल्दी पर तेल डालने में किसी का फायदा नहीं। तैयब एर्दोगान ने भारतीय पायलट को वापस भेजने के इकदाम को सराहा। भारत को भी पाकिस्तान जैसे जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा करने की तलकीन। धरती मां पर कुर्बान होने वालों को कौम का सलाम। भारतीय फायरिंग से शहीद हवलदार अब्दुल रब की तौंसा शरीफ बस्ती नतकानी में नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। शहीद की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। शहीद नायक खुरम अली की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। पाक फौज के दोनों जवान गुज़श्ता रोज नक्याल सेक्टर में बहादुरी से लड़ते शहीद हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी हलाक, 32 जख्मी हुए। भारत की जानिब से एहसान फरामोशी की एक और मिसाल। जंगी कैदी के बदले गलती से सरहद पार करने वाले की लाश भेज दी। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकिरुल्लाह की आबाई गांव सियालकोट जैसरवाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया था। इस्लामाबाद, कराची के बाद लाहौर से भी फजाई ऑपरेशन बहाल। अलावा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया। सिविल एविएशन ने तमाम फजाई कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद सड़कें, पुल, गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर। लसबेला, खुसदार और दीगर इलाकों में छत्ते गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। पशीन के इलाके सुरखाब में 200 मकानात मुनहदम। नोशकी में हिफाजती बंद टूट गया। कला सैफुल्ला में इमरजेंसी नाफिज, फौज से मदद भी तलब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों के डेरे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। जल थल एक हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके बदस्तूर बारिश की लपेट में। मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी। अपरदीर, शवाल, रिजमेक, दत्ता खेल, सवात, मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग अमन साइकिल रैली का इनेकाद। साइकिल रैली मज़ार कायद से नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ज़ुहैब की पहली, हबीबुल्लाह की दूसरी, जहीर खान की तीसरी पोजीशन। जीतने वालों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। सफारती महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी फतह मिली है। OIC पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। OIC ने कश्मीरियों की हिमायत में करारदाद मंजूर करते हुए मकबूजा वादी में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत की है। करारदाद में कहा गया है कि देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा किया गया। OIC ने भारत की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सयाने के
कहते हैं जहां इज्जत न हो वहां नहीं जाना चाहिए। ओआईसी इजलास में भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ओआईसी इजलास में गई तो पूरे जोश खरोश के साथ, लेकिन सफारती महाज पर उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। ओआईसी ने पाकिस्तान को इंसानी हुकूक कमीशन का मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्विटर पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के लिए गिरा कदर खिदमात पर इंतखाब अमल में लाया गया। ओआईसी ने वजीर आज़म इमरान खान की भारत को अमन की पेशकश को सराहा, जबकि भारतीय पायलट की जज्बा खैर सगाली के तौर पर वापसी का भी खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की शिरकत के बावजूद इजलास में कश्मीरियों की हिमायत में और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इजलास में पाकिस्तान की फजाई हदूद के खिलाफ वर्जी से मुतालिक भी करारदाद मंजूर की गई। इजलास के शुरका ने भारतीय दरअंदाजी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी बरादरी की नजरें भी कश्मीर पर हैं। ओआईसी इजलास में कश्मीर के हक में करारदाद की मंजूरी पर बेहद खुशी है। ओआईसी का आइंदा इजलास पाकिस्तान में होगा। कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर में है कश्मीर। मुझे बेहद खुशी है कि ये करारदाद मंजूर हुई है। इंशाअल्लाह 2021 का जो ओआईसी का इजलास होगा वो पाकिस्तान उसकी मेजबानी के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मेजबान होगा और ये इजलास यहाँ होगा। वजीर खारजा मजीद बोले, पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बायकॉट नहीं किया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर एहतजाज किया था। भारत ना ही ओआईसी का रुकन है ना ही मुबस्सिर। भारत के इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान से मुशावरत भी नहीं की गई थी। आपको बताएं कि भारत को एक और सुबकी का सामना है। ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया है, जबकि ओआईसी ने पाकिस्तान को इंसानी हुकूक कमीशन का मुस्तकिल रुकन भी मुंतखब कर लिया है। इसी तमाम इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। गजनफर अली साहब, आपकी जाने पहले आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं, सिफारती पै दर पे छक्के लग रहे हैं हमारे, और अब एक और बड़ी कामयाबी है कि हम अमन काउंसिल के मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने की भी बात चल रही है। सिफारती कितनी बड़ी फतह देख रहे हैं आप? जब ये तो इसकी जो कामयाबी है या इसका जो एक मुस्बत पहलू है उसकी तो अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे इसको आपने लिंक करना है उस चीज़ के साथ कि जब सुषमा स्वराज आई थी तो उन्होंने इनॉग्रल सेशन से खिताब किया तो पाकिस्तान ने उस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि जी ये मौका ऐसा नहीं है कि उनको बुला के इनॉग्रल उसमें तकरीर कराई जाए, लेकिन चूंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं तो यूएई ने उन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए गालिबन ये बेहतर नहीं समझा कि उनकी को जो इन्विटेशन एक्सटेंड किया गया है उससे इनकार किया जाए, क्योंकि डिप्लोमेसी का और इस किस्म के स्टेटस का अपना ताल्लुक होता है। लेकिन उन तमाम के बावजूद और इनॉग्रल सेक्शन में भी पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं जा सके, बल्कि आपका एक वक्त जा सकती खारजा की क़यादत में। तो उस तमाम चीज़ों में जो चीज़ इंडिकेट होती है वो एक तो ये है कि इससे पहले जो पाकिस्तान ने अपना जो मुकदमा है या जो फैक्ट्स हैं जो ओआईसी के मेंबर ममालिक को बताए और उसके साथ साथ वहाँ जाके जो बातचीत की गई होगी उसमें एक तो कश्मीर के ऊपर करारदाद का आना, फिर जैसे आपने फरमाया मुस्तकिल और ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स का मुस्तकिल रुकन मुस्तैदा, क्योंकि जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया में हो रही है इस सदी में, इस दौर में, वो दुनिया के किसी और मुल्क में रोहिंगा के तो रिपीट हुई थी या पैलेस्टीन में तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो पैलेट गन और उसके जरिए जो चीज़ें लोगों को किल करने के लिए की जा रही हैं उसमें अब पाकिस्तान अपना बड़ा पॉजिटिव और बड़ा डिटेल्ड इनपुट जो है वो ह्यूमन राइट के हवाले से एशिया में जितनी भी इस किस्म की तहरीकें हैं उनके हिसाब से दे सकता है। तो ये मैं कहूँगा कि इस हुकूमत की और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की
जिन्होंने पिछले दिनों पुलवामा के बाद भी, उससे पहले भी बड़ा डेडिकेटेडली काम किया, उनकी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी आप काउंट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर पे जो करारदाद आई है, तो इसको वो जो ह्यूमन राइट्स की जो करारदाद यूएनओ ने एक जो रिपोर्ट पेश की थी उससे लिंक करें कि एक तो यूएनओ के लेवल पे यूरोप में क्या काम हो रहा है, या यूरोपियन यूनियन में जो कहा गया था उसके इजलास में कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए। तो इसका मतलब ये कि इंटरनेशनली न सिर्फ कि मुसलमान ममालिक में बल्कि बाकी ममालिक में भी कश्मीर की जो अफादियत है, और जो इंडियन नरेंद्र मोदी और बाकी जो इंडियन आर्मी का जो, ठीक है, गजनफर अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है। तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, जानना चाहेंगे कि इस्लामी ममालिक की तंजीम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है। OIC का एलामिया पाकिस्तान की सफारती महाज पर कितना फ़ायदेमंद होगा और इसको कितनी बड़ी फतह मिली है पाकिस्तान को? देखिए, ये पाकिस्तान की बहुत कामयाबी है, और उसके अलावा OIC के जो मेंबरान हैं उनका एतमाद है पाकिस्तान पे कि उन्होंने पाकिस्तान के हक में एक रेजोल्यूशन जो है वो मंजूर किया। उसके अलावा एक और रेजोल्यूशन के जरिए जो कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उस मसले को उठाया, और कश्मीर ये भी उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले को करारदादों की रोशनी में हल करना चाहिए। तो इस तरह पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू और जो है वो पूरे मौसर तरीके से पेश हुआ, और कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी का जो ऐलान किया है वो कश्मीरियों की बड़ी हौसला अफजाई करेगा इस स्टेज पे, जबकि हिंदुस्तान का जबर तशद्दुद जो है उनके लिए जिंदगी गुजारने की मुश्किलात जो है वो बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है। ऐसी सूरत में उनको अब ये हसन अस्करी साहब सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि एक तरफ तो ये राय थी कि हमने बहुत अच्छा किया OIC इजलास में इनकार करके, दूसरी तरफ एक ये भी राय थी कि हमें जाना चाहिए था, उस मखसूस सेशन का बाइकआउट कर देना चाहिए था। लेकिन अब ये जो फतह सामने आई है, आप पूरे मामले को किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला सही था कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। पाकिस्तान ने बाइकआउट नहीं किया बल्कि अपनी नुमाइंदगी को डाउनग्रेड किया, और डिप्लोमेसी की दुनिया में अपनी रिजेंटमेंट इजहार करने का एक तरीका तो बाइकआउट होता है, आप बिल्कुल नहीं जाते। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी मखसूस सेशन को अटेंड नहीं करते और उसके बाद अपनी रिप्रेजेंटेशन को डाउनग्रेड करते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी रिप्रेजेंटेशन को डाउनग्रेड किए, यानी फॉरेन मिनिस्टर की बजाय आपके फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे और वहाँ की एम्बेसी के जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो इसलिए भी जरूरी था रिजेंटमेंट दिखाना कि जो इंडिया है वो ना OIC का, यानी हम जो पैगाम देना चाह रहे थे उस पैगाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिल गया। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान को एक बड़ी फतह मिली है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक कमीशन का OIC की जानिब से मुस्तकिल रुकन बन चुका है। पाक फजाइया ने मोदी सरकार को दिन में तारे दिखा दिए हैं। भारतीय वजीर आजम ने दिफाई मैदान में भी नाकामी का एतराफ कर लिया। मोदी को जिस फजाई ताकत पर मान था, पाकिस्तान से पंजा आजमाई के बाद उसी फजाइया में कमजोरियां दिखाई देने लगी। कहते हैं राफेल तैयारे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। अपोजिशन से भी शिकवा शिकायत करते नजर आए। बोले, अपोजिशन वालों को भारतीय अफवाज की सलाहियतों पर यकीन क्यों नहीं है? अपने ही लोग भारतीय फौज का मजाक उड़ाते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पाक फिजाइया ने हमारे दांत खट्टे किए, मोदी ने नाकामी का एतराफ कर लिया। पाक फिजाइया ने भारत को दंदान चिकन जवाब देकर 2 MiG-21 तैयारे क्या गिराए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी शिकस्त पर सटपटा गए। तकरीबात में भी राफेल तैयारा डील स्कैंडल का ढंढोरा पीटने लगे। मीडिया इवेंट से खिताब में कहा कि आज राफेल तैयारों की कमी महसूस हो रही है। ये तैयारे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद
इससे भी नतीजा कुछ और होता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ऑपोजिशन के चुभते सवालात और मुल्की अफवाज की नाअहली पर तनकीद का बुरा मान गए। बोले, दुख होता है जब अपने ही लोग भारतीय फौज का मजाक उड़ाते हैं। मोदी ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि नाक़दीन के बयानात को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उधर भारतीय अपोजिशन पार्टी के सरबराह राहुल गांधी ने राफेल डील की आड़ में सियासत चमकाने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खूब क्लास ली। रियासत झारखंड में रैली से खिताब करते हुए कहा कि राफेल तैयारों को लाने की ताखीर के जिम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं। मुझे ये बताओ, भारत में सब चोरों का नाम मोदी क्यों है? आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? ललित मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। मेहुल भाई, नीरव भाई, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? राहुल गांधी का कहना था कि मोदी साहब, आपको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से अभिनंदन जैसे पायलट फरशुदा तैयारे जंग में इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। 2016 में मोदी हुकूमत ने फ्रांसीसी हुकूमत को अंबानी की कंपनी के साथ मुआहदा करने के लिए दबाव डाला और इसके जरिए $30 अरब की करप्शन की गई थी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ए राहे हक़ के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। दुश्मन के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले हवालदार अब्दुल रब को सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद हवालदार अब्दुल रब को डीजी खान में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया है। शहीद के जस्ते खाकी को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अब्दुल रब नक्याल सेक्टर में भारतीय जारहियत का जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। दुश्मन के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले हवालदार अब्दुल रब को डेरा गाजी खान में आबाई कब्रिस्तान नतकानी में सपुर्द खाक कर दिया गया है। निकाल सेक्टर में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और जवां मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए हवलदार अब्दुल रब ने जामे शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके तौनसा शरीफ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। सलाम सलाम। हवलदार अब्दुल रब शहीद को नतकानी में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। हवलदार शहीद अब्दुल रब हफ्ते के रोज दुश्मन की जारहियत का जवाब देते हुए शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक 31 साला शहीद ने सोगवारान में अहलिया और 2 बेटियां छोड़ी हैं। दूसरी जानिब जयपुर जेल में भारतीय जनूनियों के हाथों शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रास्ते में जगह जगह शहरियों ने मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की। शाकिर अली को पुलवामा हमले की आड़ में भारतीय जेल में जनूनियों ने शहीद किया था। भारतीय जेल में शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह की मैयत पूरी शानो शौकत के साथ आबाई इलाके जेसरवाला में मुंतकिल की गई। सियालकोट में पोस्टमार्टम के बाद शहीद की मैयत एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाके मुंतकिल की गई। रास्ते में जगह जगह शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
जैसरवाला में शहीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोगों ने हाथों में परचम उठा रखे थे। शहीद को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर पूरे एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। पुलवामा ड्रामे की आड़ में भारतीय जनूनियों ने जयपुर की जेल में मासूम पाकिस्तानी शहरी शाकिरुल्लाह को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। शाकिरुल्लाह की मैयत हफ्ते की शाम पाकिस्तान के हवाले की गई थी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया का कहना है किसी भी वाक़े के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत की आदत है। भारत ने दरख्वास्त के बावजूद पुलवामा हमले के सबूत फराहम नहीं किए। भारतीय क़यादत की धमकियां खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस बन रही हैं। वो रूसी टीवी से गुफ्तगू कर रहे थे, आइए देखते हैं। The tension was, caused by the actions of India. There, after the Pulwama attack, they immediately blamed Pakistan without any investigations, as they always do. And then after that, they carried out twice the, violation of Pakistan's sovereignty and territorial integrity by sending the aircraft to Pakistan. This is where we have actually been apprising and briefing the international community that because of their actions, the situation over there is worsening. And our Prime Minister was very candid in conveying a message that, we want peace in the region. And he offered twice cooperation in investigating the Pulwama attack, for which they were blaming Pakistan. And he asked that if you have any credible evidence, please share with us so that we could take action against those people who you allege that they are involved. Secondly, he also offered dialogue so that the contentious issues could be addressed and the tension between the two countries could be lessened. India did not respond to any of our offers, the Prime Minister's offer. Would it be true to say that the ISI, the Secret Service in Pakistan, currently supports Jaish-e-Mohammed, theoretically banned in your country since 2002? In fact, this is what we had been asking them, that they keep blaming Pakistan for any act of terrorism against India, and they never provide us with any evidence. And I have actually mentioned time and again that on the contrary, we have credible evidence of Indian state involvement in Pakistan in perpetrating terrorism in Pakistan and terror financing in Pakistan. I would give you the example. India supporting Al-Qaeda and Taliban-linked groups in Pakistan's borders? No, it's not me who's saying that. We have captured one of their commanders, serving commanders, Kulbhushan Yadav from Balochistan, who confessed Indian involvement in perpetrating terrorism in Pakistan, in terror financing in Pakistan. वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान लवर्स ग्रुप लंदन के ज़ेर तमाम हुकूमत और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक मेयर बार्किंग एंड डिगंगम चौधरी अब्दुल अजीज़ गफूर और कम्यूनिटी के दीगर अफराद ने शिरकत की। तफसीलात ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन में पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौंसलर्स, मेयर्स, वकला और कम्यूनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि जंग किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन इसका अख्ताम हमेशा खौफनाक होता है। जंग जो है वो हल नहीं है। अगर ये आपस में मिल बैठे और टेबल टॉक करें तो ये हल है, क्योंकि देखें अगर जंग होती है तो वहाँ भी इंसान है, इधर भी इंसान है, और दोनों ममालिक जो है वो एटमी पावर है। शुरका का कहना था पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय पायलट को रिहा करके ये पैगाम दिया है कि वो अमन चाहते हैं। Pakistan is a peaceful nation. We do not want war from India. We want peace. It's very easy to start a war, but very difficult to finish it. सारी दुनिया में अमन और सलामती हो
और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए तशरीफ़ लाए कि सारी दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन हैं और वो सब में अमन व अमान चाहते थे। हमने अमन का पैगाम दिया, हमने सलामती का पैगाम दिया। आज भी लंदन में जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे थे सब ने अमन की बात की, सलामती की बात की। इसी में सबकी खैर सगाली है, सबकी बेहतरी है। अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है और उसने फ़ौज को कह दिया है जो भी हालात हों, जैसे आप समझे आप अटैक करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अब जो पाकिस्तान है वो भी और आज़ाद कश्मीर भी जो है वो इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। पाकिस्तान लवर्स ग्रुप के चेयरमैन साजिद खान ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है वो काबिल तारीफ़ है। मुल्क में जो है अमन होना चाहिए। इंडिया को भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि पीस की तरफ कदम बढ़ाएं और इंशाअल्लाह पीस में ही दोनों मुल्कों की बेहतरी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज में ये सलाहियत है कि वो हर किस्म की जारहियत का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की क्योंकि अमन ही दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बर्मिंघम से आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। हम ले करेंगे, हम ले करेंगे, हम ले करेंगे आजादी। बर्मिंघम के मकामी हाल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, वर्ल्ड मुस्लिम फोरम के चेयरमैन अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी में कौम के मिसाली इत्तेहाद ने पाक फौज का मोराल हमालिया से भी बुलंद कर दिया। इमरान खान ने पाक भारत कशीदगी के अरूज पर गिरफ्तार भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान करके अमन को एक और मौका दिया। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करने आए हैं, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, जो जारहियत उन्होंने दिखाई और समझा था कि पाकिस्तान को नीचा दिखा लेंगे। हम अपनी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुत्तहिद और मुतफिक है और जो भी वो फैसला करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, हमें काबिल कबूल है। और इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तानी पूरी कौम और अवाम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान के दिफा के लिए, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए हर वक्त हर लम्हा जो भी भारत कदम उठाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए मैं मसीही कौम का फर्द होने की हैसियत से और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे पाकिस्तानी मसीही होने पर फख्र है और आज हम सलाम पेश करते हैं अपनी फौज को। पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज पाकिस्तानी एक हैं। हम अपनी फौज, अपनी कौम, अपनी सियासी और अपनी समाजी और मजहबी क़यादत के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त में और आने वाली हर घड़ी में हम तन मन धन से पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडिया जारहियत का मुकाबला किया और पाकिस्तान को डिफेंड किया, खासतौर पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से मुल्क का वकार बुलंद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तानी कौम को उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके सर फख्र से बुलंद कर दिए और हमारे दुश्मन जितने भी हैं उनके सर खाक में मिला दिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारे का बहुत बड़ा कारनामा है। इस दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की गई, जिसके बाद शुरका ने हाथ फजा में बुलंद करके पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बार्सिलोना में पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान से इजहार यकजहती की तकरीब हुई। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से भी गुफ्तगू की। लोगों का कहना था जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। भारतीय जंगी जुनून के बरक्स पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि हम जिम्मेदार कौम हैं, हम अमन से मोहब्बत और जंग से नफरत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो अमन की कोशिशें जारी हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि इंडिया भी इसी तरह अमन के साथ जो जवाब देगा। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपने उस रवैये से बाज नहीं आता है। अगर ना बाज आया तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह पहले हम एक तैयारा उसका
ढाक के जवाब दे चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी हम उसको जवाब देंगे। जी, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इस वक्त बजाय जज्बाती बयानात देने के या न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक दूसरे को भड़काने के बजाय हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम एक अमन पसंद कौम है और दोनों मुल्कों की आवाम को सोचना चाहिए कि वो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इस मौके के ऊपर इस तरह के जज्बाती बयान से परहेज़ करना चाहिए और दोनों को अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बारहा दफ़ा इस बात की दावत दे चुके हैं कि आएँ मिल बैठते हैं। जो हमारा मुतनाज़ा मसला है कश्मीर का, वो एक मुसलमा हकीकत है, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और ऐसा इशू है जिस पे बात करने मकसूद है तो पाकिस्तान तैयार है। अगर आप हमारी तरफ एक कदम आएंगे तो हम आपकी तरफ 2 कदम जाएंगे। इससे बेहतर पैगाम तो शायद दुनिया में कभी किसी ने दिया हो इस हवाले से। फिर उनका पायलट गिरफ्तार करके उसको छोड़ देना, यह भी इस बात की दलील है कि हम उस खित्ते में अमन व इस्तेकाम चाहते हैं ताकि उस खित्ते के 1.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से रह सकें। दुनिया के किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए जंग कभी भी पहला ऑप्शन नहीं होती, हमेशा अमन ही पहला ऑप्शन होता है। और उस खित्ते के लिए भी कोई बदनसीबी लिखी नहीं गई कि इंडिया पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा दुश्मनी रहना है और हमेशा जो है ना वो गुर्बत और कसम पुरसी में रहना है। वो जंग करने से पहले ये देखें कि उनके करोड़ों लोग जो हैं वो छत के बगैर गुजारा कर रहे हैं। उनको छत फराम करना उन हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जो सेहत और तालीम की सहूलतों के बगैर हैं उनकी वो सहूलतें फराम करना उन हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ना कि सियासी इशू बनाकर खामखा जंग छेड़ के पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान भी फिर अपना दिफा करे जिस तरह उसने करके दिखाया है। अभी रिसेंटली जो टेंशन डेवलप हुई भी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें मैं 2 पैगाम देना चाहूँगा। एक तो ये कि जो हमारे पाकिस्तान के जनरल आसिफ गफूर हैं, उन्होंने एक बड़ी तारीखी उन्होंने बात की है कि जंगों में कोई जीतता या हारता नहीं है, सिर्फ इंसानियत हारती है। और दूसरा, आज जो इंडिया के एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने रिज़ाइन सिर्फ इसलिए कर दिया कि उनको पुश किया जा रहा है जंग के लिए और उन्होंने इनकार किया है तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। तो ये दोनों तरफ से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन जो सिर्फ फ्रेंजी हैं जो जंग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो जंग चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ठीक है, थैंक यू। हार किसी की भी हो या फतह कोई भी हासिल करे, असल नुकसान मौका का होता है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। वेलकम बैक। मौसम के मिजाज की बात करें तो ठंडी हवाओं, बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल हो गया। मुल्क भर में दिलफरेब मौसम ने छुट्टी का मजा तबाला कर दिया। शिमाली वजीरिस्तान में चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से रजमक का दूसरे शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुल्क भर में घंघूर घटाओं का राज है। हालिया बारिशों और बर्फबारी ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। दिलफरेब मौसम ने छुट्टी का मजा दुबाला कर दिया। शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मीरानशाह और मुलहक्का इलाकों में चौथे रोज भी हल्की बारिश हुई। शवाल, रिजमिक और दत्ता खेल में आसमान से सफेद गाले बरसने लगे। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने शुमाली वजीरिस्तान का रुख कर लिया है। लाहौर शहर में ठंडी हवाओं के साथ आसमान पर काले बादलों का राज है। गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश के बायस सूबाई दारकूमत में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। फैसलाबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर कायद का मौसम भी अबर आलूद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र करम खूब बरसा। पेशावर और दीगर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। हालिया बारिशों से गवादर में तवील खुशसाली का खात्मा हो गया। जिला भर में 20 माह से जारी पानी का बहरान खत्म हो गया।
मौसम का हाल बताने वालों ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हजारा, इस्लामाबाद और गुजरावाला डिवीजन में आज अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मालाकंड, मर्दान, पेशावर, कोहाट में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी होगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि कोयटा समेत बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। शाहराहें बंद हैं, नदी नालों में तुग़यानी है, सड़कें और पुल बह गए हैं। सूबे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिशों से दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक होने की भी इत्तला है। ज़ियारत, कान मेहतरजई, कोड़क, टॉप, मस्तोंग में बर्फ से शाहराहें बंद हैं, जबकि किला अब्दुल्ला और हरनाई और तंप में सड़कें और पुल सैलाबी रैलों में बह गए हैं, जबकि हब, बोलान, मच, चागी, पशीन और कुचलाक में नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बात करें दुक्की की तो दुक्की में पानी कोयले की कानों में दाखिल हो गया है। सूबाई हुकूमत ने सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। बेशतर इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बायस दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। बर्फबारी के बायस ज़ियारत, कान मेहतरजई, कोजक टॉप और मस्तोंग में शाहराहें बंद हो गई। हरनाई, तुंब में सड़कें और पुल सैलाबी रेलों में बह गए। हब, बोलान, मच, चागी, पशीन और कुचलाक में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, जबकि दालबंदीन में रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। दुक्की में बारिशों का पानी कोयला कानों में दाखिल होने से दर्जनों कांकुन फंस गए। यहाँ पे ना कोई पीडीएमए वाला अभी हाजिर है, न कोई सरकारी, न कोई इंतज़ामिया। रात 3 बजे से हम यहाँ पर खड़े अपनी मदद के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, पुल काट रहे हैं। 25 से ज़्यादा घर जो है वो गिर चुके। सैलाबी नाले बाजार में दाखिल, घरों में दाखिल हो चुके। सूबाई हुकूमत की जानिब से पीडीएमए और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बर्फबारी से बंद सड़कें खोलने के लिए भारी मशीनरी मुतासरा इलाकों में पहुंचा दी, जबकि FCA एहलकारों ने भी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिशें जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, कोयटा। बरतानवी अदालत ने इमिग्रेशन से मुतल्लिक हुकूमत की राइट टू रेंट स्कीम के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को किराए पर घर न देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कानून को कलअदम भी करार दे दिया। अदालती फैसले पर वजारत दाखिला ने मायूसी का इजहार किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। बरतानवी अदालत ने इमिग्रेशन से मुतालिक लागू राइट टू रेंट स्कीम को कलअदम करार दे दिया। स्कीम से मुतालिक समात में फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्पेंसर का कहना था कि यह कानून इंसानी हकूक़ के आर्टिकल 14 और मसावाना एक्ट 2010 के खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि मालिक मकान किसी को नस्ल या इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से मकान देने से इनकार नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने 2014 में बतौर होम सेक्रेटरी इमिग्रेशन एक्ट के जरिए कानूनी स्टेटस ना रखने वाले तमाम अफराद को घर किराया पर देने पर पाबंदी लगा दी थी। इस कानून के खिलाफ जॉइंट काउंसिल फॉर वेलफेयर ऑफ इमिग्रेशन ने मुख्तलिफ तंजीमों की हिमायत से अदालत से रुजू कर रखा था। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। एक मजबूत बहरी फौज किसी भी मुल्क के जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकनॉमिक मफादात के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मजबूत नेवी ही बिला तातुल समंदरी तजारत की जामिन है। पाकिस्तान बहरिया का मुकाबला अगर भारत से किया जाए तो वो हर लिहाज से इससे बेहतर है। दोनों ममालिक की बहरी क़ुव्वत पर एक नज़र इस रिपोर्ट में डालते हैं। सब हौसले तैराक है, इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े। समंदरों की पासबान पाक नेवी, जुर्रत और बहादुरी का निशान। ये वही नेवी है जिसने 65 और 71 की जंगों में अहम किरदार अदा किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समंदर बुर्द कर दिया। कल के मुकाबले में आज पाकिस्तान नेवी कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत है। मेरी अना है मेरा चलन, मेरी वफा है मेरा वतन, और गहरे नीले पानियों पे वलवलों ने आग से लिखी है मेरी दास्तां। पाकिस्तान और भारत बहरी ताकत बढ़ाने के लिए जदीद आबदोजों, जंगी जहाजों, टैंकर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट में सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मुकाबला देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 5 जदीद सबमरीन्स और 6 जदीद वेजल्स के लिए चीन से मुआहिदा हो चुका है। लेकिन भारत के पास वही घिसी पिटी 8 रवायती सबमरीन्स हैं। भारतीय बहरिया ऑपरेशनल मसाइल से दो चार है।
है। बहरी बेड़े INS सुंदर कृषक की तबाही के बाद भारतीय नेवी के मसाइल में मजीद इजाफा हुआ है। भारत की अकलौती न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन न्यूक्लियर टिपेड सलाहियत से महरूम है, जबकि पाक बहरिया के पास 3 फ्रांसीसी ऑगस्टा आबदोज हैं जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस सबमरीन्स हैं। भारत की बहरी फौज 79,000 सेलर्स पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ पाक बहरिया 22,000 जवानों पर मुश्तमिल है, जबकि 5,000 रिजर्व हैं। भारत का साहिली इलाका 7500 किलोमीटर और पाकिस्तान का 1200 किलोमीटर है। पाकिस्तान बहरिया के कुल असासे बशमूल ऑक्सिलरीज, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और बैटल क्रूजर्स 235 हैं, जबकि भारतीय बहरिया इसमें भी पाकिस्तान से बहुत पीछे है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 1 एम्फी बेस्ड ट्रांसपोर्ट, 9 लैंडिंग शिप टैंक्स, 14 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 1 न्यूक्लियर सबमरीन, 14 डीजल सबमरीन, 25 कॉर्वेट्स, 7 माइन स्वीपिंग वेजल्स, 47 पेट्रोल वेजल्स और 4 फ्लीट टैंकर्स और ऑक्सिलरीज हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।